ओके जी। ओ मणि, ओ मणि। जाने ना जाने कैसे देंगे? आज तो चूरू की याद दिला दी मणि जी ने हमारे को। ही गीता। चूरू की याद दिला दी। अरे तो कितना ही मजा, नहीं? आई जस्ट, सो इट्स सो ब्यूटीफुल, आई हैव टू टेल यू कि इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं तो अपना, आई वाज नॉट राइट नेक्स्ट टू द फोन, मैं तो इधर उधर कुछ कर रही थी, फालतू की गप्पे मार रही थी। ये वो बच्चा आया हुआ उसके साथ उसको कहानियां सुना रही थी, ये होता है वो होता है, सरेंडर में ये होता है, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद मैं कहीं किसी दूसरे रूम में गई, देन आई रिमेम्बर्ड माय फोन, फोन उठाया, पूजा ठक्कर का एक मैसेज था सेइंग कि कोई तो मैसेज आया, समबडी वाज सेइंग कि अगर मीनल मधुकर जो है वो मणि मधुकर से जुड़ी हुई हैं तो कैन यू प्लीज शेयर हर नंबर, हमको उनसे बात करनी है। तो पूजा सर, मैंने उनके साथ आपका नंबर शेयर कर दिया है। जैसे ही वो पूजा का मैसेज पढ़ा, आई वाज लाइक ठीक है, होगा कोई, मोस्टली कई सारे लोग जो पीएचडी करना चाहते हैं मणि मधुकर के ऊपर, तो वो ढूंढते हैं कहीं से और फिर मेरा नंबर ढूंढ लेते हैं, फिर आजकल तो पोस्टर के ऊपर भी पूजा का नंबर जाता है, तो there was no my number on it. So that is what, and then the next message I read was from this fellow only saying कि ये अगर आप मणि मधुकर से जुड़ी हुई हैं तो फिर हम आपसे बात करना चाहते हैं, एंड उसी के साथ में उन्होंने वो पोस्ट भेजा कि फोटो। मणि मधुकर के हाँ, नाम से ये नेशनल अवार्ड। अवार्ड। तो आई वाज लाइक, हम तो झूम गए, मजा ही आ गया। अरे मीनल, हम 3 साल रहे हैं चूरू में। क्या बात कर रहे हैं आप? तभी उन्होंने आपको हाँ लिया है ऐसे, हम उस तभी समय। आके आपके पास बैठे हैं सखा जी। हाँ सो अमेजिंग, हाँ, वाह। वो हम हम चूरू में 3 साल रहे हैं। उस समय मैं मेरा ख्याल फिफ्थ में था कि चूरू से हम वाह मेड़ता रोड में फादर वाह ट्रांसफर हुई तो हम मेड़ता रोड गए। वाह। तो चूरू में वहां तो कोठी में हमारे को वो कहते हैं, क्या कहते थे वहाँ, वहाँ राजस्थान में बोलते हैं कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। वाह तो क्या बात है। वहां तो आपकी घुमाते थे हमारे कंधे तो पे आपकी बैठा के। पैदाइश कब की है? आपकी पैदाइश कब की है, कौन से साल की है? हमारी प्रैक्टिकली जो हमें नजर आता है, फादर तो बोलते थे 52 की, लेकिन 51 की है। 51 की, एंड मणि की थी 42 की। तो जब आप चूरू में थे, मणि चूरू में थे, funny, right? Because he would have been older to you by that many years, 42 से आपकी 51 या जो भी है। तो क्योंकि वो उनकी सारी स्कूलिंग जो थी वो वहां पे हुई, और उसके बाद जब वो कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, दैट वाज जयपुर। बट वो चूरू, अच्छा, जयपुर। हाँ वो उससे पहले चूरू में ही तो थे। तो आई हैव नेवर बिन देयर, मैं कभी भी नहीं गई, मैं जगह ही नहीं देखी वो वाली साइड। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह। हम कोठी के जब बाहर जाते थे उधर, रेता के टिब्बे थे वहां, शाम को तो हम खेलने जाना और पतंगे उड़ानी, ठीक है, नहीं एंजॉय करते। बहुत बढ़िया जगह हाउ थी। ब्यूटीफुल ना। तो वो आप जहाँ पे कुंवर साहब बुलाए जा रहे थे और आपको रखा जा रहा था वहां पे मणि, सो मणि से जब वो 8 साल, तो उनका जन्म हुआ तो राजस्थान में 8 साल का या 10 साल का सूखा पड़ा हुआ था। ओके। एंड उनके फादर थे, वैद्य थे, और उनकी मदर जो थी वो सारे के सारे वैसे थोड़े बहुत खेत जो थे, तो उनको खेतों को संभालती थी, और 10 साल से सूखा पड़ा था तो वो किसान थे। मदर किसानी करती थी, फादर वैद्य थे। तो ऐसा, तो सूखे में, और कोई पैसे नहीं थे, और मतलब देयर वाज नो मनी, एंड ही वाज बोर्न इन दैट हाउस। तो इसलिए, और उनको बस ये था कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने में स्कूल भेजने के तो पैसे उनके माँ बाप के पास थे ही नहीं। तो इनको ये समझ में आता था कि नहीं, पढ़ाई करने में अगर सारी जो क्लासेस होती हैं, जैसे फर्स्ट फर्स्ट क्लास है उसमें अगर 3 सेक्शंस हैं, तो तीनों सेक्शन में जो फर्स्ट आता था तो उसको स्कॉलरशिप मिलती थी, मतलब उसका खर्चा पढ़ाई का स्कूल उठाता था। तो उनके लिए यही था कि अच्छा फिर बस मुझे तो फर्स्ट ही आना है ना, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट, अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं, सारी की सारी क्लासेस में और फर्स्ट आएगा उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको पढ़ाई होगी। तो ये अपनी हर क्लास में इनका एक ही रूल था कि मुझे फर्स्ट आना है तो मेरी पढ़ाई होगी। उन्होंने सोच लिया, वो आते गए, उनको पता नहीं था कि वो क्या ही सोच बैठे हैं। उनको थोड़ी पता था, वो तो गरीब घर में पैदा हुए थे, गरीबी में थे, वगैरह वगैरह। सो ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी 12th तक की पढ़ाई सिर्फ क्लास में फर्स्ट
सारी क्लासेस में, 4th में गए हैं तो 4th की सारी क्लासेस में वो जो बच्चा है जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो मणि, तो उन्होंने ऐसे पूरी की। लेकिन वो बताते हैं कि उनको पहली बार वो स्कूल जाते थे तो ही हैड टू रन, मतलब दौड़ दौड़ के जाते थे क्योंकि पैरों में चप्पल नहीं थी और पूरा रेत का वो था, और ये गर्म, बिल्कुल गर्मा बिल्कुल गर्म। सही तो बोले कि और पेड़ नहीं थे, तो पेड़ों की कोई छांव भी नहीं थी, लेकिन दूर एक कोई पेड़ नजर आता था तो उनका यही होता था कि अच्छा यहाँ से यूं जल्दी जल्दी दौड़ लगाएंगे, उस पेड़ के नीचे जाके 2 मिनट सुस्ताएंगे, फिर अगले पड़ाव, फिर अगले पड़ाव। तो बोले कि पहली बार 8वीं में वो रबर टायर की चप्पल आती है, तो वो रबर टायर की चप्पल उनको 8वीं में दी गई, मतलब माँ बाप ने पैसे जोड़ जाड़ के उनको 8वीं में वो चप्पल दिलाई। बोले मतलब राजा, ही सेड कि मैं आई फेल्ट लाइक द राजा, कि अब मेरे पास चप्पल है, मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा, अब मुझे स्कूल में आराम से चल चल के जा सकता हूँ। सो ही फेल्ट दैट so amazing, you know. So when I look at that journey, so when जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई और मुझे नजर बोले कि तुम हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो, तो मैं you know I will show you this abundance that you hold, I will grow it for you. तो क्योंकि मैंने मणि को देखा हुआ था, बॉडी रूप में देखा हुआ था, और उनके वो जो हमको बोलते थे, वो प्रोग्राम बोलते थे कि पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो पहले तो मैं भयंकर ठनक गई थी जब मेरी जर्नी शुरू हुई कि ये मतलब मुझे अबंडेंस कैसे दिखलाएंगे ये तो आदमी वैसे ही पूरा की पूरा गरीबी में बैठा होता था, ये मुझे अबंडेंस कैसे दिखलाएगा, ये अबंडेंस नहीं दिखलाएगा, ये फुसला रहा है मुझे। ये तो So when my journey started, and then the first time that I found कि मणि मणि गाइड कर रहे हैं, बाकी सब बढ़िया था क्योंकि गाइड तो वो जब यहाँ पे थे, मतलब इतना मैजिक करते थे कि कोई भी मीटिंग के लिए आ रहा है वो पहले से ही बता देते, पूरी मीटिंग बता देते थे, और किसी अरे गहरे के साथ नहीं, लोग उनके पास आते थे कि हमको इंदिरा गांधी के साथ मीटिंग करवा दो, तो ही हैड बिकम बाय देन द पॉलिटिकल एडवाइजर, वो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। तो लोग उनके पास आते थे कि एक मीटिंग करवा दो, एक मीटिंग करवा दो। तो वो मीटिंग करवाने, वो कहते थे ठीक करवा दूंगा, पर वो कहते थे कि भाई हमको मिलना है उनसे, हमको इस बारे में बात करनी है। एंड ही वुड से इस बारे में बात करोगे 2 मिनट के अंदर तुम्हें बाहर खदेड़ दिया जाएगा, लाइक गेट आउट। तो बोलते थे फिर क्या करें, तो ही वुड से कि अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मीटिंग में जाना, और पहली लाइन वो बिफोर वो कुछ बोले उससे पहली लाइन तुम ये बोलना, फिर जब तुम ये बोलोगे तो वो ये बोलेंगी, फिर वो जब ये बोलेंगी तो तुम ये बोलना। ये डायलॉग अपनी साइड वाले याद कर लो, और फिर यहाँ पे उनको बीच रास्ते में छोड़ के और तुम मीटिंग खत्म कर देना, और बाहर आ जाने तो दूसरी मीटिंग मिलेगी। Okay, he would say this to those people, and everybody including me, I used to think कि अच्छा क्योंकि वो इंदिरा गांधी को जानते हैं शायद इस वजह से उनको पता है कि वो क्या बोलेंगी, कैसे बोलेंगी। लेकिन वो तो उसके बाद जी, मतलब किसी और के साथ भी मीटिंग हो तो ही वुड टेल द पीपल कि देखो अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये मीटिंग ऐसे करना, और इसमें जाके पहले तुम ये बोलना। एंड आई यूज्ड टू लाइक वंडर कि लाइक अच्छा लाइक वाओ, लाइक क्या ही और वो बंदे आते थे एकदम ऐसे हकबके, जब मैं नहीं बोला तो उन्होंने एग्जैक्टली वही बोला, फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने ये बोल दिया तो उन्होंने एग्जैक्टली वही बोला, वो एग्जैक्टली वही बोला। एंड देन इतनी बाद में समझ में आया कि वो मीटिंग वो इंदिरा गांधी के सिर में घुस के डिसाइड नहीं कर रहे थे कि वो क्या बोलेंगी, वो उस टाइम पे क्रिएट कर रहे थे मीटिंग, जब वो बता रहे थे कि तुम ये बोलना, वो ये बोलेंगी, तुम ये बोलना, और उनके क्रिएशन से वो पूरी की पूरी मीटिंग क्रिएट हो रही थी। एंड देन इट वुड गो, अगर आपने वो, क्योंकि समझ में अगर आप एनर्जी को समझो तो न्यूमरस पॉसिबिलिटीज, बट उन्होंने अपनी एनर्जी उस मीटिंग पे डाल दी, तो दैट मीटिंग यूज्ड टू मैनिफेस्ट एज पर हिज थिंग। सो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इतनी पावर, ये मैंने कहानी आपको जब आपने उनको पूछी थी कि मैंने कई सारों की जान बचाई, आपको याद है एक बार आपने बैठ के मणि को पूछा था कि आप मेरे बारे में सब जानते हो, अपने बारे में तो कुछ बताओ, और उन्होंने आपको बताया था ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कि ये मैंने ये वाली वॉर रुकवा दी थी, ये कर दिया था, बट फ्रॉम हाँ हाँ, इंदिरा गांधी को बताया था कि रशिया के गुलाम हो जाते हैं हमारे को, जो उन्होंने उसमें डाला हुआ था, करेक्ट, तो वो वो उन्होंने वो पकड़ा। मैनिफेस्टिंग वो उनकी चालू रहती थी, तो ये समझ में नहीं आया था तब हमें कि कितनी उनकी
उनकी मैनिफेस्टिंग पावर थी कि वो ये सब मैनिफेस्ट कर रहे थे। उसी सब के बीच में जहाँ पे वो सब मैनिफेस्ट कर रहा है, उस आदमी का एक तकिया कलाम, जब तुम पैसे कमाने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कमाना कितनी मुश्किल बात है। मैं सिर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा आदमी ने पूरा मैनिफेस्ट कर लिया अपने लिए। तो वन डे व्हेन आई वाज सो आई वर्कड ऑन इट, तो मेरे को भयंकर मिस्टर आ गया, ये आदमी पूरा लैक में बैठा हुआ मेरे को क्या अबंडेंस दिखाएगा। सो जब पर आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, तो मिस्ट्रस्ट आ गया तो मैं तो रिलीज करूंगी, और वो आए हैं तो एवरी अदर पार्ट आई वाज एबल टू ट्रस्ट। पर जब वो बोले अबंडेंस, आई वाज लाइक नहीं, अबंडेंस तो मेरे पास है, इस आदमी के पास अबंडेंस कहाँ है? ये तो पूरा ऐसे पूरे टाइम पैसे मुश्किल से बनते हैं, पैसे मुश्किल से बनते हैं बोलता रहता था, इसके पास कहाँ अबंडेंस है? सो वन डे व्हेन आई वाज सिटिंग एंड ही सेड आई केम टू एक्सपीरियंस, क्योंकि अबंडेंस की भी एक्सपीरियंस कब पूरी होती है? जब आप दी ऑपोजिट ऑफ अबंडेंस भी तो एक्सपीरियंस करोगे ना। तो ही सेड दिस सच अ ब्यूटीफुल वर्ड, ही सेड आई केम टू एक्सपीरियंस अबंडेंस ऑफ लैक। तो मैं abundance of life. ही केम टू एक्सपीरियंस द अबंडेंस ऑफ लैक, और उसके लिए वो बार बार वो बनाना, कौन इतने अबंडेंस वाले को कौन दिखलाएगा? तो उसके लिए खुद ही उसको बार बार ये उसकी एनर्जी में ही ये बार बार बनाना पड़ता था उसको, उसकी एनर्जी थका देते कि ये बनाओ, लैक बनाओ। तो वो ही वुड बी एबल टू, वो मुंह से निकलता था, और जो मुंह से निकलता था कि तो मतलब कहानियां पे कहानियां। हम उस लाइक व्हेन ही वाज द फादर, हम उनके पास अगर हमको कोई भी बात उनको बोलनी हो ना, और पता है कि इस पे ना हो सकती है, तो सबसे पहले तो जाके हम बोलते थे कि अच्छा आपको कुछ बता रहे हैं, आप बस मुंह से ना नाम मत बोल, क्योंकि ना बोलते ही इट गॉट सॉलिडिफाइड, इट वुड गेट क्रिस्टलाइज्ड, क्योंकि मणि के मुंह से निकल गया, इट वुड। तो इतनी बार ऐसे होता था कि लाइक अच्छा सुन, तो बाद में ना बोलना, पर पहले सुनते ही ना, क्योंकि मैं कॉलेज जा रही हूँ और कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, और मैं जा रही हूँ कॉलेज, मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे ही बाहर टहलते टहलते आ जाएंगे, बोलेंगे आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मत जाओ कॉलेज। हाँ, मतलब बोल दिया, एंड आई बी लाइक पापा कॉलेज मत जाओ का क्या है मतलब? अभी कॉलेज में आज 3 लेक्चर हैं, और तीनों लेक्चर इतने पकाऊ हुए हैं, खुद से पढ़ने में समझ में नहीं आती है, आई हैव टू गो टू कॉलेज टुडे। आज तो एक भी नहीं, 3 लेक्चर है। एंड देन यू लाइक अच्छा ठीक है, ओके। फिर हम कॉलेज चले जाते थे, फिर एक लेक्चर कैंसिल हो गया, दूसरे प्रोफेसर की टांग टूट गई, तीसरे में कुछ और हो गया, तीनों लेक्चर कैंसिल। Then I would come back home and I'd be like why did I not listen to him? मुझे सुनना ही चाहिए था उसको। तो फिर मैं उनको और ज्यादा सुनती थी। और फिर जब वो गए, तो उसका भी तो उन्होंने कारण बताया कि तू मुझको इतना सुनती थी, पर तेरे को तेरे दिल की सुननी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा, कि ताकि तू अपने दिल की सुननी शुरू करे। और मुझे उस वक्त पे जाना पड़ा, क्योंकि तू अपने दिल की सुन ही नहीं रही थी, तू मेरी मेरी सुन रही थी। और तुझे इवन एज योर फादर, इवन एज एनीथिंग, बट सुननी तुझे अपने दिल की थी, और वहां तक पहुंचना था, अपने दिल की फ्रीक्वेंसीज में अपने आप से पहुंचना था। सो आई हैड टू लीव सो दैट यू वुडंट लिसन टू मी, क्योंकि ये तो फिजिकली पॉसिबल नहीं था। वो है इंदिरा गांधी, उनकी सुनती है, मैं उनकी नहीं सुनूंगी, मैं दिमाग खराब है? मतलब मैंने उनकी नहीं सुनी, और वो देखती आ रही हूँ पूरे टाइम, हाँ बोल दे हाँ, ना बोल दे ना। मतलब पूरा यूनिवर्स जो है वो पता नहीं क्या ही कर जाता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने में और उनकी ना में ना मिलाने में। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल कि ही वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस। आज से करीब 3 साल पहले एक दिन मैं गाइडेंस में बैठी हुई थी, आज 3 4 पता नहीं कितने साल बीत जाते हैं आजकल तो, पर काफी साल पुरानी बात हो गई है, कि मैं गाइडेंस में बैठी थी, और एक दिन ये गाइडेंस आई कि जो मणि करते थे, वो मीटिंग मैनिफेस्ट करना और ये सब करना, वो अब मैं कर सकती हूँ, अब वो मेरे हाथ में है। आई एम एट दैट फ्रीक्वेंसी कि मैं जो बोलूं तो वो हाँ जो है वो हाँ हो जाएगी, और जो ना है वो, तो आई कैन मैनिफेस्ट, आई कैन क्रिएट मीटिंग्स, एंड आई कैन डू इट फॉर एनीबडी दैट आई वांट। तो ये पावर, मणि ने बोला अब तू उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गई है कि जहां पे यू कैन क्रिएट द फ्रीक्वेंसी, यू कैन क्रिएट जो तेरे को चाहिए, यू कैन क्रिएट, यू कैन डू, तेरे को जो मैनिफेस्ट करना है, यू आर एट दैट मैनिफेस्टेशन पावर की तेरे मुंह से निकली हुई बात। तो मैं बैठी, मैं तो मतलब वाओ, लाइक रियली
I can do this. Wow. So my first reaction was, of course, like, wow, like, क्या ही frequency में मजे, like, wow. And then the second reaction, जब मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा क्या create करूं? और मुझे I was like कि कुछ इच्छा ही नहीं है कुछ create करने की. जो हो रहा है, मतलब वो बढ़िया. जैसा हो रहा है, वो बढ़िया. क्या ही क्रिएट कर लूंगी और क्रिएट करने से क्या ही हो जाएगा और नहीं क्रिएट करूंगी तो क्या ही हो जाएगा. एंड आई सैट इन दैट एंड देन व्हेन ही आस्क्ड मी तो लाइक यू नो तो क्या क्रिएट करना है एंड आई सेड कुछ नहीं. आई सेड मुझे कुछ क्रिएट ही नहीं करना है, सब बढ़िया. एंड आई कुड ऑलमोस्ट सी कि इस बार खुशी से वो नाचे. आई कुड ऑलमोस्ट सी कि वो इतने खुश हुए बिकॉज ही सेड कि जहां पे, बिकॉज एक कविता आई थी बहुत पहले कि आया तो मैं था सबको रास्ता दिखलाने पर बीच में मैं गुम गया. तो अवेयरनेस और अनअवेयरनेस इतना हाथ पकड़ के चलते हैं कि वो इतना अवेयर, इतना पावरफुल, इतना मैनिफेस्टेशन कर देने वाला आदमी, तो वो भी माया जाल में गुम गया. एंड ही बिकेम यू नो, अब मैं इंदिरा गांधी से भी मीटिंग मैनिफेस्ट करवा सकता हूँ तो करवा दी. और जब मैंने बोला कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे क्या चाहिए, यू नो क्या ही हो जाएगा जो अभी नहीं हो रहा है, यू नो, और क्या ही नहीं होगा जो अभी हो रहा है. सो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मैनिफेस्ट करना. एंड देन ही वाज लाइक कि जिस रास्ते पे, जिस जगह पे मैं अटक गया था, तू निकल पड़ी, तू उसी से आगे चल पड़ी. सो एंड ही वाज फीलिंग, आई कुड सी उस दिन उनको कितनी खुशी हुई कि आई कुड फील हिज जॉय कि तू तो आगे निकल पड़ी, तेरा तो यू नो तेरी तो नाव चल निकली और उससे आगे. ये मीनल कितने दिन की बात है? आज से 3-4 साल हो गए. बहुत 3-4 साल. हाँ 3-4 साल हो गए. सो ही वाज लाइक दैट एंड देन उसके, हाँ उसके बाद तो लाइक यू नो आई मीन दैट वाज, ही सेड, मुझे बताया कि मैं वहां पे अटक गया था और मैं फिर भी कि बाहर बाहर जो हो रहा है उसमें मैं अपनी साख जमाऊं, ये करूं वो करूं. मैं फिर वो तो बाहर की नाम शोहरत वगैरह वगैरह सभी खींच लेते हैं ना, तो वो खींच लिया उसको. एंड देन ही सेड कि जहां पे मैं अटका था तू तो वो पार हो गई, अब तो तू बस यू नो. एंड देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम. उसके बाद उन्होंने कई बार बोला है मुझे कि अब मैं तेरे पीछे पीछे और तू आगे आगे, पर दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही सेड अब मैं तेरे पीछे पीछे और तू आगे आगे. सो आई वाज लाइक सो ब्यूटीफुल कि दैट जो आया पड़ाव और मैंने उसमें सोचा एंड कितने ही प्यार से गाइड वो ही कर रहे हैं और उन्होंने ही वो थॉट भी डाला होगा कि क्या क्या ही करेगी और क्या ही नहीं करेगी. वो थॉट भी वही गाइडेंस से ही तो आया कि क्या ही करेगी क्या ही नहीं करेगी. पर मैं उस वक्त पे उसकी सुन गई, उसी ने रास्ता दिखाया और उसी ने मुझसे सवाल भी पूछा. मैं जिस रास्ते जाती वो रास्ता ठीक था. ऐसा नहीं कि रास्ता गलत है, वो रास्ता भी सही है और वो अलग एक्सपीरियंसेस बनाता और ये अलग एक्सपीरियंसेस बनाता. तो वो उस रास्ते पे जब मैं निकल पड़ी तो ही वाज लाइक कि बस वहां पे मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूम गया था, तू तो निकल गई. सो ही वाज सो हैप्पी ऑन दैट. तो बड़ा मजा आया. खैर खैर, तो ये आज की और स्टोरीज होते हुए साथ में. सो क्यूट. वंडरफुल ना. बट ये मणि की स्टोरीज तो जब उठाने के लिए बैठो, जब देखने, मैजिक ही मैजिक. मे बी वी विल डू दिस की नेक्स्ट फ्यू डेज यही करते हैं. चलो जब सेशंस ये वाले लफंडर वाले सेशंस होंगे, चलो मणि की कहानियां सुनाते हैं. आज वो चूरू में मणि के नाम का पुरस्कार निकला तो ये मणि के नाम की पुरानी कहानियां याद हैं, क्योंकि नहीं तो मणि की लाइफ की स्टोरीज नहीं याद आती. हमेशा जिस तरह से वो गाइड करते चले जा रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मणि वो याद आती हैं. लेकिन इन द लाइफ इटसेल्फ ही लेड अस थ्रू सच अमेजमेंट कि मजा आ गया. सना भी रोने लगे. Wonderful. All right then. Enjoy everyone. Enjoy. See you later. Bye bye. Love you. Lots of love. Thank you. Thank you. Thank you, Mom.